अयोध्या में बीजेपी के हार की 8 बड़ी वजह हैं। क्या राम मंदिर निर्माण का नहीं मिला भाजपा को सियासी फायदा? अयोध्या सीट पर भाजपा के आलाकमान से कहां हुई चूक? लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। यूपी में बीजेपी को करारा झटका लगा है। यहाँ की 80 सीटों में समाजवादी पार्टी को 37 सीटें, बीजेपी को 33, कांग्रेस को 6, आरएलडी को 2, आजाद समाज पार्टी कांशीराम को 1 और अपना दल एस को 1 सीट मिली है। अयोध्या में समाजवादी पार्टी को मिली बड़ी जीत। यूपी में सबसे ज्यादा चौंकाने वाले आंकड़े अयोध्या से सामने आए हैं। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद 54,567 वोटों से जीत दर्ज करने में कामयाब रहे हैं। सपा के अवधेश प्रसाद को 5,54,289 वोट मिले। वही भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद लल्लू सिंह को 4,99,722 वोट मिले, जबकि तीसरे नंबर पर बसपा के सच्चिदानंद पांडे रहे, जिन्हें 46,407 वोट मिले। राम मंदिर निर्माण का नहीं मिला फायदा। बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे पर देश भर में माहौल बनाया था और उसे उम्मीद थी कि इसका फायदा उसे यूपी के लोकसभा चुनावों में मिलेगा, लेकिन बीजेपी की ये रणनीति न सिर्फ यूपी में धराशायी हो गई, बल्कि अयोध्या में भी उसे बिल्कुल विपरीत नतीजे मिले हैं। जनता के बीच ये भी चर्चा जोरों पर है कि जिस अयोध्या में बीजेपी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम इतना बड़ा आयोजन किया और इस इवेंट को दुनिया भर में हाईलाइट किया, वहां से भाजपा आखिर क्यों हार गई? अयोध्या में पीएम मोदी खुद आए, सीएम योगी ने भी कई दौरे किए, देश भर की हस्तियों को यहाँ बुलाया गया, फिर भी बीजेपी यहाँ से जीत हासिल नहीं कर सकी। आखिर अयोध्या में क्यों हारी बीजेपी? आइए कुछ प्रमुख कारणों पर नजर डालते हैं। जातिगत समीकरण। अयोध्या में पासी बिरादरी बड़ी संख्या में है। ऐसे में सपा ने पासी चेहरे अवधेश प्रसाद को अयोध्या में अपना उम्मीदवार बनाया। यूपी की सियासत में अवधेश प्रसाद दलितों का एक बड़ा चेहरा है और उनकी छवि एक जमीनी नेता के तौर पर है। यही वजह रही कि सपा को अयोध्या में दलितों का खूब वोट मिला। अवधेश प्रसाद की लोकप्रियता। सपा उम्मीदवार अवधेश प्रसाद की अयोध्या की जनता पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। इस बात का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि अवधेश प्रसाद 9 बार के विधायक हैं और मंत्री भी रह चुके हैं। अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। संविधान पर बयान पड़ गया भारी। अयोध्या से बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह का संविधान को लेकर दिया गया उनका बयान भारी पड़ गया है। लल्लू सिंह वही नेता हैं जिन्होंने कहा था कि मोदी सरकार को 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। उनके इस बयान का खामियाजा बीजेपी को अब भुगतना पड़ा है। मौजूदा सांसद लल्लू सिंह से नाराजगी। लल्लू सिंह अयोध्या से 2 बार से सांसद हैं। बीजेपी ने उन्हें तीसरी बार उम्मीदवार बनाया, जबकि जनता के बीच लल्लू को लेकर काफी नाराजगी दिखी, क्योंकि अयोध्या के आसपास के इलाकों में विकास कार्य नहीं हुए। राम मंदिर पर फोकस होने की वजह से जनता के मुद्दे पीछे छूटते गए, जिसका असर ये हुआ कि लल्लू सिंह अपना चुनाव हार गए। राम मंदिर निर्माण के लिए घर और दुकान तोड़े गए। अयोध्या में 14 किलोमीटर लंबा राम पथ बनाया गया। इसके अलावा भक्ति पथ और राम जन्मभूमि पथ भी बना। ऐसे में इसकी जद में आने वाले घर और दुकानें तोड़ दी गई, लेकिन मुआवजा सभी को नहीं मिल सका। उदाहरण के तौर पर अगर किसी शख्स की 200 साल पुरानी दुकान थी लेकिन उसके पास कागज नहीं थे तो उसकी दुकान को तोड़ दिया गया, लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया। मुआवजा केवल उन्हें मिला जिनके पास कागज थे। ऐसे में लोगों के बीच भारी नाराजगी थी, जिसे भाजपा के विरोध में वोट देकर उन्होंने जाहिर किया है। आरक्षण पर मैसेज पड़ गया भारी। अयोध्या में बीजेपी को अपने नेताओं की बयानबाजी और प्रोपेगेंडा भी भारी पड़ा है। जनता के बीच ये मैसेज गया कि बीजेपी आरक्षण को खत्म कर देगी, संविधान बदल देगी। ऐसे में वोटरों का एक बड़ा तबका समाजवादी पार्टी की ओर चला गया, जिसके परिणाम स्वरूप भाजपा को बड़ी हार मिली है। युवाओं में दिखा गुस्सा। बीजेपी को लेकर युवा वर्ग में एक तरह की नाराजगी दिखाई दी। युवा अग्निवीर स्कीम को लेकर सरकार से सहमत नहीं दिखे। वही बेरोजगारी और पेपर लीक भी युवाओं के गुस्से की अहम वजह बनी। इस वजह से युवाओं का वोट भी अयोध्या में बीजेपी के खिलाफ गया। कांग्रेस के लिए दलितों में दिखा सॉफ्ट कॉर्नर। जहां अयोध्या के दलितों में बीजेपी को लेकर नाराजगी थी, तो वहीं कांग्रेस के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर भी था, जिसका असर चुनावों में साफ तौर पर देखने को मिला। यही वजह है कि भाजपा आलाकमान को जहां से सबसे ज्यादा उम्मीद थी, वहीं से हार का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।